वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, आप अलजेब्रा कहो उसे या मैथ्स पार्ट 1 कहो, उसका सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके फ्यूचर में ये आपको क्लास 11th, 10th, 11th, 12th इवन डिग्री में भी इसका यूज है। इवन आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, उसमें भी इस चैप्टर पर यानी सेट्स पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका बेसिक आपको क्लास 9th में दिया गया है, तो बहुत अच्छे से आपको सुनना होगा। बहुत ही इजी मैनर में चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सारी चीजें शांति से देखें और सुने, जिससे आपकी कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ सेट। ठीक है, अब अंग्रेजी में कोई भी कहेगा कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये सभी लर्न करते हैं, सभी मगअप करते हैं। हाँ सर, व्हाट इज सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मगर मुझे आप बताइए व्हाट डज इट मीन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी क्या है, ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको कहने जा रहा हूं व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है व्हाट इज अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एवरीवन नोज दैट, बट उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सपोज मैं आपसे कहूंगा कि अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मैंने आपसे क्या कहा, अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, ये सेट है या नहीं, ऐसा अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये सेट है या नहीं। मुझे कहिए, अगर मैं पर्टिकुलरली कोई स्टूडेंट को पूछता हूं कि अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको कौन से पसंद है, वो लोटस कह सकता है। दूसरे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं वो रोज कह सकता है। तीसरे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं तो वो सनफ्लावर कह सकता है। इसका मतलब मुझे आपको ये कहना है कि यहां पर कोई भी फिक्स या श्योर आंसर नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए आंसर रोज है तो किसी के लिए आंसर सनफ्लावर है तो किसी के लिए आंसर लोटस है। आंसर चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैन नॉट बी अ सेट, क्योंकि उसके जवाब अलग अलग होते जा रहे हैं। कोई और चुनेगा तो कोई और चुनेगा, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, आप इंडिया में जाओ, आप यूएसए में जाओ, आप कनाडा में जाओ, कहीं भी जाओगे तो पहले 5 काउंटिंग नंबर हर कोई आपको यही जवाब देगा कि वो है 1 2 3 4 5। एनीवेयर यू गो इन द वर्ल्ड आपको जवाब सेम मिलेगा, 1 2 3 4 5। यानी ये एक श्योर जवाब है, इट इज अ फिक्स्ड आंसर।
ठीक है, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और इट कैन बी कॉल्ड एज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स पूरे दुनिया में आप कहीं भी गए तो भी आपका जवाब सेम है, लेकिन पहले केस में कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये सेट क्यों नहीं है? बिकॉज आपके लिए इंडिया में कोई और जवाब है तो ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई और जवाब होगा, ठीक है? तो ये श्योर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, एंड देयरफॉर दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेट। आपको सबसे पहले ये चैप्टर में क्या सीखना है कि किसे हमको सेट कहना चाहिए और किसको हमें सेट नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है, ठीक है? आपके पेज नंबर सबसे जो पहला पेज है आपके चैप्टर का, उस पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। हम लोग इनको स्टडी करके सीखेंगे कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, आई टेल यू। डेज इन अ वीक, ठीक है? आप इंडिया में हो, डेज इन अ वीक कौन है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? आप इंग्लैंड में जाओगे, वहां पे अगर आपसे कोई पूछे डेज इन अ वीक तो वहां पर भी जवाब क्या मिलेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है? आप ऑस्ट्रेलिया में गए, कनाडा में गए, पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी गए तो डेज इन अ वीक फिक्स है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? तो इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कहीं भी जाओ तो आंसर फिक्स है, एंड देयरफॉर इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, ठीक है? सेकेंड एग्जांपल है मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर, भाई आप इंडिया में है तो मंथ्स इन अ ईयर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एज पर द इंग्लिश कैलेंडर। आप दुनिया के कोई भी कंट्री में जाओगे तो मंथ्स इन अ ईयर सेम है, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी एक फिक्स्ड चीज है, फिक्स्ड टर्म है मंथ्स इन अ ईयर। इट इज सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सेट, ठीक है? अब जो थर्ड चीज है, ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास, ठीक है? ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास, मेरे लिए तो सारे चिल्ड्रन ब्रेव है, तो हाउ कैन यू टेल कि आप किसी एक को ब्रेव नहीं कह सकते? किसी के लिए ब्रेव ये स्टूडेंट है तो किसी के लिए ब्रेव वो स्टूडेंट है। आंसर चेंज हो सकता है, कोई कहेगा सर मैं ब्रेव हूं, वो दूसरा कहेगा नहीं सर मैं ब्रेव हूं। तो क्या ये आंसर फिक्स्ड है? तो ये आंसर या ये सेट कंफर्म या फिक्स नहीं है, इसका जवाब श्योर या फिक्स नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेट, क्योंकि इसका जवाब फिक्स नहीं है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये सेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, वेदर इट इज अ सेट और इट इज नॉट अ सेट, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे तो आपको फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स फिक्स मिलेंगे। वो कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स है। दुनिया में आप कहीं भी गए तो भी आपको जवाब सेम मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, एंड देयरफॉर मैं कहूंगा कि इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। आई होप आप समझ रहे हो सेट किसको कहना चाहिए और सेट किसको नहीं कहना चाहिए, ठीक है? अगला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। आप सोचिए, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र रायगढ़ है, तो आपके लिए वो हो सकता है सिंहगढ़, किसी और के लिए वो हो सकता है देवगिरी फोर्ट, किसी के लिए वो हो सकता है जंजीरा फोर्ट,
किसी के लिए वो हो सकता है प्रतापगढ़। तो मुझे क्या कहना है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कोई एक आंसर नहीं है इसका, किसी के लिए आंसर रायगढ़ है तो किसी के लिए आंसर प्रतापगढ़ है। तो इट इज नॉट अ फिक्स्ड केस एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। therefore it is not a set। ये सेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो आंसर्स हमको मिल रहे हैं वो अलग अलग है। हर एक का आंसर जब सेम हो तब उसको क्या माना जाना चाहिए, सेट माना जाना चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये सवाल आप दुनिया की कोई भी कंट्री में अगर पूछो तो इसका जवाब आपको सेम मिलेगा। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है। ठीक है। अब मुझे कहिए, आप दुनिया के कोई भी कंट्री में गए और आपसे पूछा प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम कौन है, तो जवाब आप तो यही दोगे ना। कोई भी कंट्री में जवाब सेम है एंड देयरफॉर मैं कहूंगा इसको कि इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो आप। अगला एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं। अ कलेक्शन ऑफ brilliant students, a collection of brilliant students। See, it is not a fixed case। किसी टीचर के लिए ब्रिलियंट कोई और स्टूडेंट है तो किसी के लिए ब्रिलियंट कोई और स्टूडेंट है। मेरे लिए तो आप सभी लोग ब्रिलियंट हो। ठीक है। तो इट इज नॉट अ फिक्स्ड केस एंड देयरफॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन क्लास अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा इट इज नॉट अ सेट। तो यही उसका डेफिनेशन है। आई होप आपको इस डेफिनेशन का असली मतलब समझ आया हो। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज अ सेट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले केस में अगला जो पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कि सेट को लिखा कैसे जाता है। What are the different methods of writing a set? सेट को कैसे लिखा जाना चाहिए ये हम लोग सीखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हाउ आर द सेट्स रिटन। ठीक है। तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। ए से लेकर जेड तक सेट को आपको कैपिटल लेटर से ही आइडेंटिफाई करना यानी लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी कैपिटल लेटर चुन सकते हो और उससे उस सेट को नाम दे सकते हो। जैसे हर एक चीज को हम कोई नाम देते हैं तो सेट को भी हमको नाम देना होता है और सेट का नाम क्या होता है, कैपिटल लेटर्स। ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर चुनो और उसको चुन के आप उस सेट को नाम दे सकते हो। ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हाउएवर आप 5 लेटर्स का यूज हर बार नहीं कर सकते। ए यूज कर सकते, बी, सी, डी, ई कोई भी यूज करो, लेकिन इन 5 लेटर्स को आप हर बार यूज नहीं कर सकते। वो कौन से 5 लेटर्स हैं? एन, डब्ल्यू, आई, क्यू, आर। आपके मन में सवाल आएगा, सर आप इन लेटर्स को हम हर बार क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि n इज ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली नेचुरल नंबर्स। अगर सेट को नेचुरल नंबर से रिलेटेड, सिर्फ नेचुरल नंबर से रिलेटेड, तो उसको आप और दूसरा कोई लेटर यूज नहीं कर सकते। उसको आपको सिर्फ कैपिटल एन को ही यूज करना होगा। अगर मैं सवाल पूछूं कि अ सेट ऑफ ओनली होल नंबर्स, तो उसके लिए आपको W यूज करना होगा।
ये मैं आपको क्लास 8 में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आई की अगर बात करें तो आई ये ऐसा लेटर है जो सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, क्यू की अगर बात करें तो ये रैशनल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। और अगर आर की बात करें तो आर इज ओनली यूज्ड फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये 5 लेटर्स को जनरली अगर आप इग्नोर करें तो बचे हुए सारे लेटर्स का आप कभी भी यूज कर सकते हो टू राइट अ सेट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, क्या क्वेश्चन है? राइट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। तो मैं इस सेट को आंसर में कैसे लिखूंगा? इस सेट को मैं आंसर में कैसे लिखूंगा? बहुत ही आसान है। मैं कहूंगा मैं अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, इसको मैं नाम देना चाहूंगा सी। मैंने आपसे कहा है आप कोई भी कैपिटल लेटर को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बात, सेट को मैंने नाम दिया सी इज इक्वल टू, अब उन्होंने क्या पूछा है? फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। विच आर द फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स? वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इस सवाल का जवाब ये है, सी दिस इज हाउ आपने सेट को बहुत आसानी से लिखा। आपने क्या लिखा? सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो कि फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स है। आपसे सवाल क्या पूछा गया था? अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। उसका जवाब मैंने सेट को क्या नाम दिया? कैपिटल सी नाम दिया। आपको चाहिए तो आप कैपिटल जे भी नाम दे सकते हो, आपको चाहिए आप कैपिटल बी भी नाम दे सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो कैपिटल कोई भी लेटर आप चुन सकते हो। मैंने सी को चुना। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हो गए फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स। ये आपका जवाब है, आंसर खत्म हुआ। तो दिस इज हाउ अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग द सेट्स। डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए, हमारा जो आंसर है इसके अब मैं सी सेट्स आर ऑलवेज रिटन बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके ही आपको सेट्स को लिखना है। ऐसे ब्रैकेट्स आई होप आपको पता है ये कैसे निकाले जाते हैं, टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो। बट आप दूसरा कोई सर्कल ब्रैकेट या ऐसा दूसरा कोई भी टाइप ऑफ ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते। सेट लिखने के लिए आपको इसी प्रकार के कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होगा। इट इज फिक्स्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वरना आपका आंसर सही माना जाएगा नहीं। ठीक है, अगला बात जो मैं कहना चाहूंगा, अब हमने जो आंसर लिखा है ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो अंदर के मैं कर्ली ब्रैकेट्स को कहता हूं घर। मेरे भाषा में मैं कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कहता हूं? घर। और घर के अंदर रहने वाले लोगों को मेंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंबर्स। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लोग हैं 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको कहा जाता है मेंबर्स। और एलिमेंट्स इन अ सेट, इनको क्या कहा जाता है?
घर के अंदर कोई भी, दुनिया में आप कोई भी सेट ले लो, उसके अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं, इन द सेंस 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, कोई भी हो घर के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी हो, उनको आप क्या कहोगे? मेंबर्स कहोगे या एलिमेंट्स कहोगे? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या मेंबर्स ऑफ अ सेट कहोगे। ठीक है, अगर मैं कहूंगा यहां पर, अगर मुझे कोई पूछे कि 1 2 3 4 5 क्या है, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 आर द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। क्या कहूंगा मैं? 1 2 3 4 5 आर द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। ठीक है, तो आई होप आपको अभी एटलीस्ट समझ में आया होगा कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बहुत इजी है। अगला जो पॉइंट है उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज और डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। ये एक प्रकार का मेथड था, और भी मेथड है जिससे हम लोग सेट को आसानी से लिख सकते हैं। इन मेथड्स को आपको बड़े ही ध्यान से सीखना होगा और समझना होगा, जिसके बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हो। डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट। ठीक है, हेलो, अब हम सीखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट लिखने के कौन से दो प्रकार है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेट लिखने के सिर्फ दो प्रकार है। ठीक है, सेट को लिखने के सिर्फ दो प्रकार है। पहले प्रकार का नाम है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, और उसी का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। जैसे अगर आपका नाम है श्रेया, और घर पे आपको छकुली बोलते हैं, म्हणजे जर तुमचं नाव काय आहे, तुमचं नाव आहे श्रेया आणि घरात तुम्हाला काय म्हणतात? छकुली। मग श्रेया पण तीच मुलगी आहे आणि छकुली पण तीच मुलगी आहे। मग श्रेया म्हणजे लिस्टिंग मेथड आणि छकुली म्हणजे रोस्टर मेथड। दोनों भी नाम सेम है, दोनों भी मेथड सेम है, बस नाम अलग है। आप उसको लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हो या आप उसी को रोस्टर मेथड भी कह सकते हो। अगर आपको सवाल आए कि राइट द रोस्टर मेथड, राइट द सेट इन रोस्टर मेथड या राइट द सेट इन लिस्टिंग मेथड, तो दोनों भी सेम है। तो मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट लिखने के सबसे पहले मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, सेम मेथड है। और दूसरी जो मेथड है उसका नाम है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। उसका नाम क्या है? रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। प्लीज इसको आप नोट कीजिए, याद कीजिए। सेट को लिखने के पहले मेथड का नाम है लिस्टिंग या रोस्टर, दोनों भी सेम है। और दूसरे मेथड का नाम है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दोनों भी मेथड्स सिंपली मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आपको डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि सर कोई भी सपोज एग्जाम्पल है, सपोज क्वेश्चन है सेट ऑफ फर्स्ट 15 natural numbers,
सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। और कहा कि सर इसको आप लिस्टिंग मेथड से लिखिए या रोस्टर मेथड से लिखिए। किसको? इस क्वेश्चन को, सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे हम लोग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग उसके नाम में ही उसका मतलब लिस्टिंग, यानी क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, बहुत आसानी से मैं इसको लिख सकता हूं। अगर सेट को हम लोग क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बी। मैंने आपको कहा है सेट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट करना जरूरी है। अब उन्होंने कहा है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। आपको पता है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स कौन है? 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? लिस्ट बनानी है 15 नेचुरल नंबर्स की, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3, आगे मुझे 15। अगर मैं आपसे कहूं 100 तक, तो आपने 100 तक लिखते बैठना नहीं है। आप क्या करोगे? 15 तक चाहिए ना, 1 2 3 डॉट 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 दे दो, 3 डॉट देकर कॉमा दे दो, और लास्ट का बंदा कौन है? 15। तो दिस इज हाउ आप लिख सकते हो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 डॉट डॉट यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट में कौन है? 15। बहुत आसान है। तो दिस इज हाउ हमने लिस्टिंग मेथड से या रोस्टर मेथड से इसको लिख दिया। विच आर द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स? तो कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 वगैरह, और कहां तक उसको लिखेंगे? 15 तक। ऐसे उसको लिखा जाता है। अगर आपसे कोई कहता फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, उसको आप कैसे लिखते हैं? मैं उसको लिखूंगा के इज इक्वल टू, याद कीजिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन है? होल नंबर के फैमिली को याद कीजिए, तो वो कौन होंगे? वो कौन होंगे? फर्स्ट 5 होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स मैं कहूंगा 0 1 2 3 4। 5 नहीं आएगा, हमने कहा है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। 5 हो गए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 हो गए 5 होल नंबर्स। कंफ्यूज होना नहीं है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखा जाना चाहिए या रोस्टर मेथड से कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसी क्वेश्चन को मैं कहना चाहूंगा, अगर मुझे कोई कहे कि सर प्लीज आप लिखिए कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स को आप रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे लिखोगे, थोड़ा सा अजीब है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आई वुड टेल यू। बट ध्यान से देखो कि मैं कैसे लिखता हूं। ठीक है, सो इसको अगेन मैं नाम दूंगा बी। हम लोग इसको नाम देंगे, कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, कर्ली ब्रैकेट भी हो गया। अब हमको लिखना है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, लेकिन कौन से मेथड से लिखना है? रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म से आपको उसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग? ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग, मेरे वर्ड्स भी सुनो, हमेशा स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी होती है। जैसे जैसे वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स आप पढ़ोगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
इस एग्जाम्पल को देखिए, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स कैसे लिखता हूं देखिए। द सेट ऑफ, इसे कहते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट को कहते हैं द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, ठीक है, एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट, वर्टिकल लाइन को कहा जाता है सच दैट, द सेट ऑफ एक्स सच दैट। अब 15 नेचुरल नंबर्स कौन है, 1 से लेकर 15 तक, यानी बिलो 16, बिलो 16, 15 तक यानी 16 के नीचे। अगर मैं आपको कहता 20 तक यानी 21 के नीचे, तो 15 तक यानी 16 के नीचे, तो इसको आप कैसे लिखोगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x को मैंने क्या कहा, 15 नेचुरल नंबर्स है ना, तो द सेट ऑफ x सच दैट x यानी एलिमेंट्स, x द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और ये कौन से नेचुरल नंबर्स है, 15 के नीचे, तो मैं कहूंगा x इज लेस देन 16, 16 के नीचे, क्योंकि हमने कहां तक कहा, 15 तक, 15 यानी 16 के नीचे, तो उसको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कॉमा दे दीजिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 16, लेस देन 16 रहने वाले नेचुरल नंबर्स कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसी आंसर को रूल मेथड से ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बहुत सिंपल है। अगला एक और एग्जांपल ले लीजिए, जो के सेट है, के, इसको हमने कैसे लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, 0 1 2 3 4, ये चारों पांचों, ये 5 लोग होल नंबर्स है, इसको हमको रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म से हमको इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर, ध्यान से देखिए, ये होल नंबर्स है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा द सेट ऑफ, ये सिंबल, ये कर्ली ब्रैकेट यानी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, एक्स इज ए होल नंबर, कॉमा, कौन से होल नंबर है, 5 के नीचे, 5 के नीचे, तो मैं कहूंगा सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, लेस देन 5 रहने वाले होल नंबर कौन, 0 1 2 3 4, उसको ऐसे लिखा जाता है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड x is less than 5, x is less than 5। अब मुझे बताइए x होल नंबर है एंड लेस देन 5, लेस देन 5 यानी कौन से होल नंबर, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ, और भी एग्जांपल्स हम लोग आगे लेंगे, दिस इज हाउ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए। 2 मेथड्स कौन से हैं, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड ऐसे, और दूसरी मेथड कौन है, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे। तो बहुत ही सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आपके टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन पेज नंबर 3 है, उसका जो बॉक्स दिया है उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट्स और भी अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। हेलो, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके पेज नंबर 3 पे जो बॉक्स दिया है उसको हम लोग, उसमें के जो क्वेश्चंस है हम लोग 1 बाय 1 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट दिया है, लिस्टिंग मेथड से दिया है, और क्या दिया है उसमें, 2 4 6 8 10 12 14। मुझे बताइए फ्रेंड्स,
ये क्या है? तो ये लोग इवन नेचुरल नंबर्स है, 2, 4, 6, 8 इवन नेचुरल नंबर्स है। ये लिस्टिंग मेथड में लिखे गए थे। अब इनको सेट बिल्डर या रूल मेथड से कैसे लिखेंगे? रूल मेथड था ये, रूल मेथड से कैसे लिखेंगे इसको? द सेट ऑफ एक्स सच दैट, ध्यान से पढ़िए, द सेट ऑफ एक्स सच दैट x is an even, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स है, तो इसको वर्ड्स में लिखना है बस। रूल मेथड यानी सेट बिल्डर, और इसमें आपको वर्ड्स में या लेटर्स का यूज करके लिखना है। द सेट ऑफ x such that x is an even natural number less than 15। अब मुझे बताइए, ये जो इवन नेचुरल नंबर्स थे कहां तक थे? सिर्फ 14 तक थे, 14 तक थे, यानी 15 के नीचे थे। तो x, the set of x such that x is an even natural number less than 15। लेस देन 15 कौन से इवन नंबर्स है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। लेस देन 15 हुए वो, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बॉक्स में का सेकंड क्वेश्चन। वहां पे रूल मेथड में दिया है, हमको लिस्टिंग में उसको कन्वर्ट करना है। क्या कहते हैं? सी B is the set of x such that x is a perfect square number between 1 to 20। एक से आगे और 20 से पीछे रहने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन है। जैसे मुझे बताइए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो ये हो गए 4 हो गया, 9 है, ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसका जवाब मैं लिखना चाहूंगा, सेट था B, मैंने फिर से लिखा B इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर्स की लिस्ट। कहां से? 1 के आगे और 20 के पीछे। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। उसके बाद 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं, 16 है, 15 नहीं है, 16 है, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 भी नहीं है। हमको उन्होंने कहा था 20 के पीछे, इसके लिए हम लोग उसके आगे नहीं जा सकते। तो इसका जवाब है 4, 9 और 16। यहाँ पे आपका जवाब कंप्लीट होता है। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20 वो है 4, 9 एंड 16, ठीक है। तो इतना सिंपल था, ये था रूल मेथड में इतना बड़ा, और लिस्टिंग में उसको कन्वर्ट किया तो बस उसका जवाब इतना सा था। ये दोनों भी सेट्स सेम है, बस ये था रूल मेथड और ये है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके बॉक्स में का थर्ड क्वेश्चन। सी, उन्होंने लिस्टिंग में उसको दिया है, लिस्टिंग फॉर्म में दिया है, हमको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉरी, रोस्टर नहीं, रूल मेथड में उसको कन्वर्ट करना है, रूल या सेट बिल्डर मेथड में उसको कन्वर्ट करना है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में? AEIOU, आप लोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश अच्छे से सीखते हो, मुझे आप कहिए ये क्या है AEIOU? तो ये वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स, जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, वोवेल्स है। तो इसको आप रूल मेथड से कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोग करो, बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट करोगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद आप कहोगे द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए। ये कौन है? ये लोग कौन है? वोवेल्स है।
इंग्लिश में वॉवेल्स है, तो मैं कहूंगा द सेट ऑफ, हमेशा स्टार्टिंग ऐसे करनी है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये कौन है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश। अब इसी को अगर कन्वर्ट करना होता तो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश, कौन है वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन बॉक्स में था। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके बॉक्स में का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रूल मेथड में दिया है, लिस्टिंग में हमको लिखना है, बहुत सिंपल है। देखिए इन्होंने क्या कहा, डी इज द सेट ऑफ, डी इज द सेट ऑफ वाई सच दैट, आप कहोगे सर हमेशा तो आप एक्स लेते हो, आप वाई भी ले सकते हो, आप एम भी ले सकते हो, आप जेड भी ले सकते हो, लेकिन सेट के अंदर आपको स्मॉल लेटर्स लेने होते हैं। सेट के अंदर आपको कैपिटल लेटर नहीं लेते आता है, स्मॉल लेटर्स लेने होंगे। एक्स एक्स लो या वाई वाई लो, जेड जेड आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है, डरना नहीं है। वाई है तो कुछ गलत नहीं है, वाई भी चलेगा, यहां अगर मैं एक्स लिखूं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, डी इज द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन रेनबो, वाई इज अ कलर इन रेनबो। मुझे आप कहिए, अब वाई इज ए कलर इन रेनबो, रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं, इनको आपको लिस्टिंग मेथड से लिखना है। इसका जवाब लिस्टिंग में होगा, वाई इज अ कलर इन रेनबो। कौन है रेनबो के कलर्स, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहां पे आपका जवाब कंप्लीट होता है, मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। क्या है, वाई इज ए कलर इन रेनबो, ये था रूल मेथड में, इसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करना था। मुझे कहिए रेनबो में वाई इज ए कलर इन रेनबो, रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम विबजॉर करके याद करेंगे, विबजॉर, VIBGYOR। तो ये इसका जवाब था, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं, इन्होंने रूल मेथड में दिया है, कहते हैं दस P is the set of x such that x is an integer। याद कीजिए, आपको क्लास 8 में इंटीजर्स पढ़ाए गए हैं। x कौन है, x is an integer। ठीक है, और आगे क्या दिया है, -3 के आगे एंड 3 के पीछे। x की पोजीशन क्या है, -3 के आगे और 3 के पीछे। देखिए मैं इंटीजर्स लिखता हूं, यहां नीचे आपको समझने के लिए इंटीजर्स लिखता हूं, 0 1 2 3, यहां पे है -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। ठीक है, ये थे इंटीजर्स, ये थे इंटीजर्स। अब इन्होंने क्या कहा है, P is the set of x such that x is an integer, और x कौन है, -3 के आगे और 3 के पीछे। -3 के आगे और 3 के पीछे कौन है, -3 के आगे और 3 के पीछे, यानी वो कौन है, वो है -2
-1 0 1 2। यहां पे हमारा जवाब कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है, ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा x ऐसा इंटीजर है, x ऐसा इंटीजर है जो -3 के आगे है और 3 के पीछे। -3 के आगे कौन है, -2 -1 0 1 और 2। 2 3 के पीछे है, -2 -1 0 1 और 2। तो x इज एन इंटीजर, x इज -3, x इज मोर देन -3 एंड लेस देन 3। तो -3 के आगे और 3 के पीछे ये लोग हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बॉक्स में का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन। डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ लो। क्या है, 1 है, 1 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 27 है, 27 के बाद में 64 है, 64 के बाद में 125 है। फ्रेंड्स मुझे कहिए ये लोग कौन है, ये लोग क्यूब्स है। किसके क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है। आगे डॉट 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 है, आगे क्या दिए हैं, डॉट 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 डॉट, यानी ये सीक्वेंस, ये सीरीज खत्म होने वाली नहीं है, ये सीक्वेंस खत्म होने वाली नहीं है। अगर ये डॉट ना होते तो वहां पे लिमिटेशन था, लेकिन डॉट इंडिकेट्स दैट द सीरीज इज इनफाइनाइट। और ये हमने क्या सीखा कि ये क्यूब्स है, 1 का क्यूब है, 2 के क्यूब्स है, 3 के क्यूब है, 4 के क्यूब है, 5 के क्यूब है। ठीक है, तो ये पैटर्न है क्यूब का। तो इसको मैं रूल मेथड में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा द सेट M is the set of x such that x is a cube of natural numbers, कॉमा मैंने लिखा x is a cube of natural numbers, क्योंकि x यानी ये जो एलिमेंट्स है ये क्यूब्स है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का है, 5 का है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, द सेट ऑफ x, बहुत तरीके हैं इसको लिखने के, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। द सेट ऑफ x such that x is a cube of natural numbers and x is equal to कौन से नेचुरल नंबर्स के ये क्यूब है, 1 2 3 4 5, आगे 6 का क्यूब होगा, उसके आगे 7 का क्यूब होगा, उसके आगे 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x is a cube of natural numbers, x is equal to 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। x is a cube of natural numbers and of which natural numbers 1 2 3 4 5। और दूसरे तरीके से इसको आप कैसे लिखते, और एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कहूंगा द सेट ऑफ M is the set of x such that M is a set of x such that x is equal to, कौन सा पैटर्न है, क्यूब का। तो आपने कैसे लिखना है, x is equal to स्मॉल n का क्यूब, स्मॉल n का क्यूब। अब यहां पे क्यूब है तो उसको n क्यूब, अगर स्क्वायर होता तो मैं लिखता n का स्क्वायर। ठीक है, x is equal to n क्यूब, कॉमा n बिलोंग्स टू, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे कौन है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है। n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, देखिए द सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये किसके स्क्वायर्स है, तो मैं लिखूंगा ये 1 का 2 का 3 4 और 5 के स्क्वायर्स है, तो n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, एंड नहीं है डॉट 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 और कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज करोगे। तो ये तरीके से भी आप रूल मेथड से लिख सकते हो। दिखने को कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इजी। मैं पढ़ूंगा वापस। द सेट ऑफ m सच द सेट ऑफ m इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि वो स्क्वायर सारे क्यूब्स थे। किसके क्यूब्स थे? नेचुरल नंबर के। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कॉमा n का वैल्यू किसके क्यूब्स है? 1 2 3 4 5 के क्यूब्स है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सीरीज को एंड नहीं है। अगर मैं आपको एक और सेट में आपको लेकर दिखाता हूं, लास्ट एग्जांपल, फिर हम लोग खत्म करते हैं। अगर मैं कहता हूं j इज इक्वल टू, ठीक है, j इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16। सर इसको आप रूल मेथड में लिखिए। पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न पहचानो। क्या है ये? स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का है और 4 का है। मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको देख के आप सीखिए। मैं इसको लिखूंगा j इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू, स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसके स्क्वायर है? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कॉमा n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपका ब्रैकेट कंप्लीट होता है। ये है आपका रूल मेथड। वन मोर एग्जांपल जो मैंने दिया, तो कहना चाहूंगा बहुत सिंपल है, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए एंड उसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।